बौद्धिक क्षमता से कमज़ोर बालक जिनकी मेंटल एबिलिटी सामान्य से कम होती है मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड की आईक्यू लेवल एक नॉर्मल चाइल्ड के कंपैरिजन में कम होती है बिकॉज इनके मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट होता है वो अधूरा रहता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ रहता है। इनमें सोचने समझने की शक्ति व विचार करने की कैपेसिटी बिल्कुल लो होती है। 1913 से पहले मंदबुद्धि बालक व पिछड़े बालकों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं समझा जाता था, लेकिन उस वर्ष 1913 में इंग्लैंड में मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट बना और इसके अंतर को स्पष्ट करते हुए इसमें कहा गया कि 18 वर्ष से पूर्व जेनेटिक कारणों से या फिर किसी बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से इनकम्प्लीट एंड इंटरप्टेड मेंटल डेवलपमेंट स्टेज यानी अपूर्ण एवं बाधित मस्तिष्क विकास की अवस्था ही मानसिक पिछड़ापन है। फिर क्या था? इसके बाद अमेरिका में भी मंदबुद्धि को पिछड़ेपन से अलग समझकर अध्ययन करना स्टार्ट किया गया और अमेरिका में मैच्योरिटी, लर्निंग एंड सोशल एडजस्टमेंट में कमी को मंदबुद्धि का अर्थ बताया गया। वैसे तो बालक के मंदबुद्धि होने के पीछे आनुवंशिक, शारीरिक, मानसिक तथा ग्रंथियों में विकार की वजह से होते हैं और ऐसे बच्चे को मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड को पहचानना बिल्कुल आसान होता है। जहां इनकी आईक्यू लेवल 75 से भी कम होती है, वहीं ऐसे बालक दूसरों के साथ घुल मिलकर नहीं रह सकते हैं और उन्हें अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए भी दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। मंदबुद्धि बालकों की याददाश्त शक्ति कमज़ोर होती है और उनमें इमेजिनेशन पावर का भी अभाव होता है। सूझबूझ की कमी, सीखने में ढेर सारी गलतियां करना, कार्य और कारण के संबंध में ऊटपटांग धारणाएं रखना, जैसे अपनी बीमारी के लिए थर्मामीटर को दोष देना और तो और ऐसे बालक वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूल बनाने में भी असमर्थ होते हैं और स्वयं की सहायता भी नहीं कर पाते। अगर समय रहते मानसिक मंदता को पहचान लिया जाए और उसका उपचार किया जाए तो इसकी गंभीरता को कम किया जा सकता है। वर्तमान समय में अल्ट्रासोनोग्राफी, ट्रिपल मार्कर परीक्षण, फिटोस्कोपी, अमीनोसेंटेसिस आदि ऐसी बहुत सी तकनीक है जो बच्चे के जन्म से पूर्व ही गर्भावस्था के दौरान मानसिक मंदता का पता लगाया जा सकता है और फिर मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट के द्वारा इसे रोका जा सकता है। समय समय पर सोशल, साइकोलॉजिकल एंड अदर टाइप्स ऑफ काउंसलिंग सपोर्ट देने की हर संभव कोशिश करें। मंदबुद्धि बालकों को 3 प्रकार की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। अपनी खुद की देखभाल करने की ट्रेनिंग, सामाजिक ट्रेनिंग एंड आर्थिक ट्रेनिंग, उन्हें कपड़े पहनने और उतारने का अभ्यास, भोजन करते समय शिष्टाचार, साफ सफाई की आदतें, सहयोगी खेलों, सामूहिक कार्यों तथा जीवन यापन के लिए उन्हें हस्तशिल्पों और छोटे छोटे घरेलू कार्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। मंदबुद्धि वाले विद्यार्थियों को मूर्त उदाहरण देकर पढ़ाइए तथा बार बार रिवीजन का अभ्यास कराइए। उनसे कठिन सवाल न पूछकर सरल प्रश्न पूछे जाने चाहिए और उनको तुरंत फीडबैक एंड रिवार्ड दे देने चाहिए। मानसिक मंदता कम करने के लिए आपकी राय में और क्या उपाय होने चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।